राम राम जी सारे ने। उम्मीद करूँ सारे ठीक ठाक होंगे, सब बढ़िया होंगे, सब मस्त होंगे और सब अच्छे ही रहने चाहिए। भगवान से ये दुआ करते हैं जी सब अच्छे से ही रहे और मेरे वो लोग को यूं ही देखते रहे, यूं सपोर्ट करते रहे। भगवान से सभी की दुआ करते हैं हम अच्छे ही रहें। तो भी सुबह सुबह का ही टाइम है, सुबह सुबह ही होता है ये ज़्यादा काम। तो भैंसों को बाहर बांध के मैं यहाँ फर्श धोने लगी थी। सुबह सुबह ही गोबर गाबर मैंने उठा लिया था क्योंकि सुबह क्योंकि दूध तो होता नहीं अब। पहले भैंसों को बाहर बांध देते हैं, लेट उठते हैं। पहले दूध होया करता जब तो वक्त उठा करते, ये थोड़ा लेट उठा। हाँ तो लेट उठ कर सीधे बाहर ही बांध दिया करा। हाँ क्योंकि बाहर न्यार गिर दिया करा सुबह सुबह का। तो सुबह मैंने बाहर न्यार कर दिया था तो उठते ही बांध दिए थे। तो गोबर उठा दिया था, अलग अलग से गोबर पावा है। तो थोड़ा झाड़ू लगा दिया था, जो उधर नीचे थी करकट कुरकट वो कुरड़ी में डाल आई थी। और फिर मैं यहाँ फर्श धोती हूँ, डेली धोते हैं हम ये भैंसों का फर्श। और ऊपर पंखे चल रहे हैं, 2 पंखे, एक फराटा चला है तो जल्दी ये सूख जा है। 8 बजे थी सूख जा अगर फर्श। तो ये 6 बजे का टाइम था तब मैं फर्श धो रही थी। तो अंदर का तो फर्श धो लाई थी, तो फिर ये बाहर का भी धोना पड़ा है। तो आधा बाहर का धो लेती हूँ, आधे में झाड़ू लगा देती हूँ मैं। तो डेली ये धो दिया करा क्योंकि बाहर भीतर में भैंस जावे तो उनके पाँव को गोबर ला कर थोड़ी छोटी छोटी करकट सी हुई जहाँ, तो सारा धो दिया करूँ। तो यहाँ फिर मैं फर्श धोने लगी और भाई ये सारा ये धो दिया था। कल टूंटी आई थी, मैंने सारे पानी के भर रखे थे क्योंकि 2 दिन में पानी आवा है वो ज़्यादा गर्म आवा है। तो मीठा पानी हुआ है यूँ थोड़ा खारपन पे है। तो इसमें जिस तरह कपड़े कपड़े भी धुल जाए वैसे तो अच्छा है फिर, लेकिन पीने में नहीं है। तो यहाँ फिर ये है मोटी नाली, तो फिर ये मुस जाए, मुसने के बाद पीछे से निकल जाए। तो ये मेरा जेठ आ गया, जेठ बुलाया था। मेरी मम्मी बोल के आई थी कि हमारी गाय की है ना मोरी निकल रही है यार, ये काबू में नहीं आई। मैं डालने लगे ना तो मेरी दौरानी भी आई हुई थी, तो मैं डालने लगी तो मेरे उसने ना आड़े खेड़ मारी, तो फिर छाती पर। तो फिर मैंने ये छेड़ी नहीं, मखा कहीं और चोट ना लग जाए। तो क्योंकि कुछ काम होता है तो हम अपने जेठ को ही बुलाते हैं भैंस भूसों का। हस्बैंड जी भी नहीं करते, लेकिन कोई भी काम हो, जिस तरह हमारी गाय भैंस भी ब्याती हैं तो हम अपने जेठ को ही बुलाते हैं। और कुछ ऐसी वैसी भैंसों में गड़बड़ हो जाती है, इन्हीं को बुलाते हैं, इन्हीं को दिखाते हैं। तो मेरी मम्मी जेठ को बुला लाई थी। तो ये मोरी बांध रहा था इसका। तो क्योंकि मोरी से ही डरती है, नहीं तो बहुत शरारत करती है। बेल से भी नहीं, बेल से इसका इसका है ना तो यहाँ टाइट टाइट हो जाता, तो बेल नहीं बांधते तो ये मोरी बांधते, मोरी से सेफ्टी रहती है। तो फिर मैं परली साइड गई, मैं तो इस साइड मुँह कर दिया मैंने, तो ये बांध दी, तो अच्छी टाइट से बांध दी जेठ ने। अगर हमारी भैंस भी बहती है, सुर में धार दूर निकालना, काटड़ू कुटड़ू को थनों में लगाना, तो यही काम करते हैं सारा, हमसे नहीं होता, इन्हीं को बुलाते हैं हम। तो भी और ना मैं भैंसों को नहलाने की बस इंतज़ार ही कर रही थी, नहलाने लाग रही थी। तो फिर ये आ गए थे तो फिर मैंने नाल ही नीचे छोड़ दी। मैं कहा पहले मोरी बंधवा लूँ, नहीं तो कुछ और शरारत करके पीछे से खुल कर तो सारा खिंड मिंड कर देगी। इसलिए मैंने पहले सुबह सुबह ही बुला लिए थे। चलो भगवान के दया तो ऐसी शरारत तो नहीं करी क्योंकि खुली पाई थी मैंने ये। तो फिर साथ के साथ भी गोबर भी उठा लिया करा। हाँ तो मैं इनसे कह रही तब जी यहाँ गांठ लगा दो, एक गांठ लगाई जा कर। तो फिर ये इसको भैंस को देख रहे थे भी अन्ना ही है कि मैं ये कह रही थी देख लो आपने पता चल जाए तो इसको देख रही थी। ये इससे डर रही थी, ये नाच रही थी। ये बहुत सिर्फ मेरे को जानती है, और कोई ओपरा आदमी आ जाना तो उससे डर जाए, किसी को हाथ नहीं लगाने देती, इतनी ऊत जोटड़ी है तो किसी को नहीं है, सिर्फ मेरे को ही जानती है। मैं तो चाहे कुछ भी कर लूँ, मेरे को कुछ कहती नहीं। और मेरे हस्बैंड जी भी पास आऊँगी उनको भी मारने लग जाओगे क्योंकि वो भी भैंस भूसियों का नहीं करते, मैं ही करती हूँ भैंस भूसियों का। और ये जो जेठ है ये हर चीज़ को हैंडल कर लेते हैं, चाहे कितनी भी ऊत भैंस हो या गाय हो, सबको हैंडल कर लेते हैं। जब हमारी ये गाय दूध नहीं देती, थोड़ा थोड़ा देती है, तो इन्हीं को बुलाते हैं, तो ये दूध निकालते हैं। इनके हाथों पर लात चलाती रहती है, फिर भी ये देखो कैसे लात चला रही है, फिर भी ये मतलब करते रहते हैं। तो ये हाथ धोकर चले गए थे, तो वो इनको देख रहे थे, मैं आपसे बातें कर रही थी। मैंने वो साउंड रोक दिया था क्योंकि बाहर है ना ट्रैक्टर की आवाज़ आ रही थी, ट्रैक्टर में ना गाने चल रहे थे।
तो इसलिए तो फिर मैं इसको नहलाने लगी, नहलाऊं तब भी कूदेगी नाचेगी। और एक दूसरे के बगैर इनका मन भी नहीं लगता और लड़ती बढ़ती भी रहती हैं। फिर कई दिन हो गए थे, मैं कहा चलो ब्रश के साथ नहलाती हूँ। ब्रश के साथ नहलाने से ना इनके सारे बाल बूल सब गायब हो गए, नहीं तो बहुत ज़्यादा बाल थे इसके सारे शरीर पे, अब बाल नहीं रहे। तो फिर क्योंकि डेली तो ब्रश नहीं लगाते, 2-3 दिन में ब्रश लगाते हैं, क्योंकि दिन में गर्मी होती है, दिन में 2 बार नहला देते हैं तो इतनी ज़रूरत नहीं पड़ती है, ऐसे गोबर गाबर भी नहीं लगता। तो भी डेली नहाना मत, और नहाते हैं डेली, और गाय को भी डेली नहलाते हैं। अब जो ठंड हो जाएगी ना तब नहीं नहलाएंगे, क्योंकि ये अपने आप से कट जाएगी, फिर उस पता चल जाएगा भी उसको सर्दी लग रही है, नहीं नहलाए। और ये कटड़िया तो ना नहलाने की हमारी यूँ मारने लग जाएगी, नार को खिंडा देगी। तो ये समझ जाएगी भी ये इसको मतलब नवाया जाए तो तभी नवा देते हैं। और खोर में नार नूर भी होगा, उसका खैर मारेगी, सारा नीचा धर देगी मार मार कर। तो फिर मैं गाय को भी, क्योंकि अभी ये नए दूध है ना, तो ये 8 महीनों में लग रही है, तो 1 महीना ही रह गया इसका ब्यान का। तो फिर इसके शरीर पर तय ऊपर तो पता नहीं लाल 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 यूँ नवाएंगे ना, खोरा सा उतरा है। तो फिर मैंने किसी से पूछा तो भी ऐसा क्यों होता है, तो फिर ये साइड ही नहीं हो रही थी बिल्कुल भी, और मेरे फिर गुस्सा हो गया था। तो फिर मखा अच्छे से भी मखानी नाती, तो मैंने इनके डंडे लगा दी। तो ये मैं अब नहला रही हूँ इनको। तो भी इसका थोड़ा सा गोबर सा लग रहा था यहाँ पर, तो मैं अच्छे से साफ़ कर रही थी, मखा अच्छे से साफ़ हो जाएगा यो। तो भी देखो सुबह सुबह तो देखो काम लेडीज ना हो ही जाते हैं, 9-8 9-10 बजे थी तो रेल ही बन जा, कभी गोबर डालो, कभी खाना बनाओ, कभी भैंसों को नहवाओ। तो भी जितना जल्दी हो जाए काम उतना ही बेस्ट है, हम तो जल्दी जल्दी कर ही लेते हैं काम को, क्योंकि सारा दिन फिर खिंडा मिंडा अच्छा नहीं लगता। और यहाँ फिर थोड़ा सा गोबर भी लगा हुआ था, फिर सर्दियों में था ना, एक दिन छोड़कर एक दिन नहला देंगे, फिर इतनी दिक्कत नहीं होगी। और गाय तो हमारी ठीक है, गाय तो गोबर भी अलग अलग करती है। और ये कटिया तो ना करती तो 2-3 चौथ है दिन रात, लेकिन ऐसा करती है पूरा तसला भर जाता है। और करके उसी पे एट ए टाइम जब ये पाँव टेक लिया करे, तो इसकी हमने रुखाड़ करनी पड़ा करा है। तो भी यहाँ फिर मैं भैंसों को नहला रही हूँ, फिर मैं अपना फरस वरस भी धोऊंगी। तो इसको ये भी साइड होली थी, मैं साइड हो जाओगी, तो ये भी साइड हो चुकी थी। और भी उस दिन तो बस बैठ नहीं होते तो बहुत मुश्किल हो जाती है। मैं ये होता है कभी न कभी कुछ ना कुछ मतलब गड़बड़ेशन हो ही जाती है। जिस तरह देखो हस्बैंड जी नहीं थे, गाय की मोरी खुल गई, तो अकेली ने थोड़ी सी वो हो जा है, क्या करूँ क्या नहीं करूँ अकेली से, मतलब ऐसा वैसा वैसे तो कर लेते हो सारा काम, फिर इसे ऐसा नहीं होता। जिस तरह मोरी मारी बांध दी, ये तो वो ही करते हैं, वो नहीं कर होंगे तो फिर ये जेठ ही आता है, इन पे करवाती हूँ फिर मैं। तो ये मना नहीं करते, कहते ही आ जाते हैं। तो मैंने ब्रश के साथ तो इनको रगड़ा पट्टी कर दी थी, फिर मैं वैसे थोड़ी सी मखा ठंडी हो जाएंगी ये, तो पानी डाल रही थी मैं इन पर, थोड़ी सी मखा ठंडी हो जाएंगी। फिर मैं भी सारी भीगी गई थी, फिर मखा क्योंकि सुबह सुबह ये मैंने टी शर्ट पहनी हुई थी, फिर मखा अच्छी नहीं लगेगी टी शर्ट तो मैंने ऊपर ये सूट पहन लिया था, तो ये धोना था, धोया नहीं था। तो फिर मैं सारी भीगी भी थी, चलो फिर मखा बाद में मैं नहा लूँगी काम कर कर, वो लोग भी बन जाएगा मेरा। तो मैंने स्टैंड पर अपना फ़ोन रख रखा था, तो इस साइड था, कहीं भैया भी डर था भी कहीं वो ना लग जाए, पानी ना लग जाए। और फिर कीटू भी उठाना था, कीटू भी स्कूल के लिए रेडी हो गया था, उसकी दादी ने उठा लिया था, रेडी हुआ नहीं था, उसकी मम्मी ने उनकी रोटी पो दी थी। यहाँ फिर मैं इसमें पार क्यारी में पानी डालने लगी थी, क्योंकि ये सूख गई थी, तो इसमें क्यारी में पानी डालना जरूरी है, 2-3 दिन में डाल ही देते हैं, यही पानी डाल देते हैं क्योंकि। और इसमें वो डिमक की दवाई लगा दी थी, डिमक की दवाई लगाने के बाद है ना सारी बेल बैल सूख सी गई। तो एक दिन फिर इनको सारिया को पाड़ेंगे, बिल्कुल साफ़ करेंगे, जो बड़े पेड़े हैं वो रह जाएंगे। तो भी यहाँ मैं क्यारी में पानी डालने लग रही थी, भैंसों को मैंने नहवा दिया था, फिर आखिरी डाली थी बस। अब ये मखा इसमें चल जाएगा, इतनी मैं बंद कर आती हूँ,
फिर मैं इस समरसीबल को बंद करने लगी थी। तो भी समरसीबल मैंने कर दिया बंद। फिर अब बंद करने जा रही हूँ, कहीं किया नहीं बंद, मैंने बाहर का भी धो दिया था, इसलिए मेरा गेट खुला है तो मैंने धो दिया था। तो फिर मैं ना ये नाली को नहलाते ही हम इसको फोल्ड कर देते हैं, अच्छे से फोल्ड कर देते हैं ताकि ये मुझसे तुझसे ना, तो क्योंकि बाहर नाली है और कई साल हो गए इसको लगाए हुए। वो दूसरी नाली तो जल्दी ख़राब हो जाए है, तो हस्बैंड जी बोले अभी दो ऐसी नाली लाऊंगा, ख़राब क्यों नहीं होंगी, क्योंकि गर्मियों में तो धूप की वजह से और सर्दियों में वो टाइट हो जाती हैं, तो एकदम कड़क से ही बोल कर और वो ख़राब हो जाती हैं। तो भैया मैंने नाली का फोल्ड कर दी और फिर बाहर थोड़ा सा पानी इकट्ठा हो जा कर है, तो फिर मैं कहा ये लगे गेट तो खुला है तो मैं ये झाड़ू और लगा दूँ। तो भी बाहर झाड़ू लगाने चली गई थी मैं, क्योंकि हम गेट बंद ही रखते हैं, बस कोई मतलब बाहर जाना हो तभी तभी खोलते हैं। तो मैंने ये झाड़ू लगा दिया था, थोड़ी एक जगह और पानी है वहाँ भी झाड़ू लगा दूंगी मैं। और भाई देखो मेरी वीडियो को ऐसे सपोर्ट करते रहो, लाइक करते रहो। पता नहीं ये थंबनेल पे कैसा क्या फंक्शन चढ़ गया, तो ये अच्छी वीडियो नहीं आ रहा, फ्रंट पर ब्लैक आता है। तो देखो भी किया करवाया तो है मैंने, किटू ने किया तो है ठीक भाई। अब कैसे होगा, चलो अब तो ठीक आ रही है, ये स्क्रीन भी ठीक है। तो भी और अच्छे से सपोर्ट करो, और जो आप अच्छी अच्छी कमेंटें करते हैं मेरे को ये बताते हैं, बहुत सहयोग दे रहे हैं, बहुत बढ़ावा कर रहे हैं मेरा भी, और मेरा भी बहुत हौसला हो रहा है कि भाई मेरी वीडियो इतनी पसंद है, हम घर के ही काम करते हैं तो इतनी पसंद है, तो भी अच्छा लगता है। और मतलब हमें अपना हुनर दिखाने का मौका मिला तो अच्छा लगा। तो मैं भी आपको राम राम ही बोल रही थी, तो फिर वह वीडियो लंबी हो जाएगी। तो भी ऐसे ही लाइक करो, मेरी वीडियो को सब्सक्राइब करो, शेयर करते रहा करो। सभी कमेंट करने वालों को, देखने वाले को राम राम।